प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमए पूर्वार्ध हिंदी विषय में बिहारी के दोहे आपको बताऊंगी। बिहारी के दोहे बिहारी सतसई में संकलित है। बिहारी सतसई 719 दोहों का एक बृहद काव्य संकलन है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस को स्थान दिया गया है। श्रृंगार रस का संयोग और वियोग पक्ष दोनों ही बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किए हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इनके काव्य में अलंकारों का, चमत्कारों का, उक्ति वैचित्र्य का विशेष महत्व है। बिहारी सतसई के दोहे जो मैं आपको करा रही हूँ, उसके प्रारंभिक 8 दोहे बीए प्रथम वर्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कोर्स में प्रारंभ के 8 दोहे हैं और एमए पूर्वार्ध में प्रारंभ के 50 दोहे हैं। और उनमें से मैं महत्वपूर्ण दोहों की आपको व्याख्या कराऊंगी, क्योंकि समय सीमित है और समय अवधि का ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बता पाऊंगी। ज़्यादा विस्तार से आप स्वयं पढ़ लीजिए। मैं केवल अर्थ मात्र ही बताऊंगी, बाकी आपको स्वयं ही पुस्तक में मेहनत करनी है। और आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। सुना भी है आपने, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे उनका छोटा अर्थ है, लेकिन उनमें जो है छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन उनमें अर्थ बहुत बड़ा है। उनके अर्थों में गंभीरता है और एक ही दोहों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो जो सामान्य रूप में जो अर्थ प्रचलित है, मैं उन्हीं को आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो जैसा कि होता है, जब भी कोई कवि रचना लिखता है तो वो हमेशा ईश्वर की वंदना करता है, स्तुति करता है कि उसकी जो कविता है, उसने जो लिखा है वो अच्छी तरह से पूर्ण हो। तो यहाँ पर बिहारी जी हैं, वो राधा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि राधा के द्वारा ही हम कृष्ण के पास आसानी से पहुँच सकते हैं। तो राधा की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत, श्याम हरति दुत होई। तो यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि हे राधा, नागरी राधा मतलब हे चतुर राधा, मेरी समस्त बाधाओं को दूर करो, मेरी आने वाले समस्त कष्टों को दूर करो, जिससे कि मैं अपनी रचना प्रारंभ कर सकूं। और वो राधा जा तन की झाई परत, जिस राधा के तन की झाई पड़ने से ही, तन की परछाई पड़ने से ही, तन की छाया पड़ने से ही श्याम हरे रंग के हो जाते हैं। श्याम हरिदित हुई, श्याम हरे रंग के हो जाते हैं और उनकी चमक पहले से कम हो जाती है। अर्थात राधा की एक झलक से ही श्याम प्रसन्न हो जाते हैं और उनका रंग बदल जाता है। इसका एक अर्थ भी है। तो राधा की एक झलक श्याम को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है, जिससे उनके चेहरे का रंग बदलकर हरा हो जाता है। तो यहाँ पर अनेक अर्थों में राधा की स्तुति करते हुए बिहारी जी अपना काव्य प्रारंभ करते हैं। और इसका तात्पर्य ये भी है कि राधा की वंदना करते हुए राधा कृष्ण विषय रचनाओं को ले रहे हैं। राधा और कृष्ण उनके नायक नायिका हैं, जिनके प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वो चित्रण बखूबी करते हैं। अपने अंग के जान के जौवन निपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। तो यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि यौवन रूपी राजा ने नायिका को अपनी तरफ का जानकर कि ये मेरी तरफ की अंग हैं, जैसे कि स्तन मन नैन नितंब का बड़ा इजाफा किया, उनको बढ़ा के दिखा दिया, उनको अलग से उनका विस्तार कर दिया, जिससे ये पता चले कि नायिका में यौवन आ रहा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि जैसे राजा होता है ना, वो अपने साथ वाले लोगों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीज़ें देता है। किसी को धन लाभ देता है, किसी को घर लाभ देता है, किसी को अन्य लाभ देता है, तरह तरह के लाभ प्रदान करता है, जिससे कि उसका शासन अच्छी तरह से चल सके। यही जो है यौवन रूपी राजा ने नायिका के अंगों के साथ भी किया है। सनी कंजल चक झक लगन उपज्यो,
मुदित स्नेहु क्यों ना निपति है भगवे लही सुदेहु सब देहु। तो यहाँ पर जो है नायिका की जो सखी है, हम हमेशा जो है बिहारी के काव्य में सखी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो नायिका की सखी जो है नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। कैसा सौंदर्य है? सनी कंजल चक चक लगन उपजो मुदित स्नेह, मतलब उसके सौंदर्य को देखकर जो नायक है उसके मन में बहुत अधिक स्नेह उत्पन्न हो गया। जो उसने काजल लगा रखा है, चक झक मतलब चक आँखों में, झक झक मैंने मीन मतलब आंखें कैसी हैं? मछली की तरह आंखें हैं। और उन मछली की तरह आंखों में जो उन्होंने काजल लगा रखा है वो ऐसे लग रहा है जैसे शनि रूपी काजल है। शनि ग्रह रूपी काजल है। उस काजल को देखकर, उस नायिका को देखकर नायक जो है बहुत अधिक उसके स्नेह में पड़ गया और वो कहने लगा, क्यों ना निपटी है भोगवे लही सुदेहु सब देहु। नायिका की सखी क्या कह रही है उससे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हें जब सारे अधिकार मिल गए हैं, निपति तुम राजा की तरह हो, तुम्हें सारे अधिकार मिल गए हैं, नायिका तुमसे प्रसन्न है, तो तुम क्यों नहीं उसकी समस्त देह का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते? वो इतनी यौवन से परिपूर्ण है, इतनी सुंदर है, उसकी तुम देह का उपभोग कर सकते हो। सालती है नटसालसी क्यों हूँ निकसत नाही, मनमत नेजा नोकसी खुबी खुबी जिये माही। तो यहाँ पर नायिका ने जो कानों में एक खुम्बी पहन रखी है, जैसे कानों में तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, उसमें एक आभूषण खुम्बी भी होता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि नायक ने जब नायिका के कान में वो खुम्बी देखी तो वो बहुत अधिक उसके आकर्षण में बद्ध हो गए और जो खुम्बी की नोक है वो उसे उसके हृदय में पूरी तरह से चुभ गई। वो बार बार प्रयास करने पर भी नहीं निकल रही है। सालती है नटसालसी, जैसे बर्छी भाले इत्यादि होते हैं ना, जो उनकी नोक किसी के शरीर के भीतर घुस जाती है, घाव के भीतर घुस जाती है, तो वो बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करती है और बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो वो यही कह रहे हैं कि खुम्बी की नोक भी कामदेव की नोक की तरह उनके हृदय में घुस गई है और वो निकलने का नाम ही नहीं लेती, उन्हें चैन से निकलने नहीं देती, चैन से जीने नहीं देती। उनको बार बार वो खुम्बी जो उन्होंने देखी है उनके कान में, उसके सौंदर्य जो उसमें कामदेव की नोक की तरह उनके हृदय में चुभ गया है। तो खुम्बी खुम्बी जो यहाँ पर 2 बार इसका प्रयोग किया है, तो ये यहाँ पर यमक अलंकार कहा जा सकता है। एक कान का बूंदा है और दूसरा चुभने के संदर्भ में है। फिर चित उतही रहत टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। तो क्या हुआ? नायिका जिधर भी नायक को जाते हुए देखती है, जिधर भी नायक जा रहा है उधर बार बार देख रही है। फिर चित्त उती रहत, उसका चित्त जो है, उसका हृदय बार बार उधर ही लगा रहता है। टूटी लाज की लाओ, और जो उसकी लाज की लाओ मैंने डोरी, जो लाज की डोरी है वो टूटती जा रही है। मतलब जो लाज, जिस रस्सी से लाज बंधी थी, एक सामाजिक मर्यादा होती है, तो वो अब उसका मन उसके वश में नहीं है। वो लाज की डोरी टूटती जा रही है। अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव, जैसे नाव में भंवर होता है ना, और उस भंवर में व्यक्ति घूमता ही रहता है, ऐसे ही उस नायिका की दृष्टि उसके अंग प्रत्यंग में भंवर की तरह बार बार चक्कर काट रही है और बार बार उसके दर्शन करना चाहती है, उसको देखना चाहती है। उसके आकर्षण में नायिका पूरी तरह से बद्ध हो गई है। नीकी दई आना कानी फीकी परी गुहार, तज्यो मनो तारन विरुद्ध बारक बारनी तार। तो यहाँ पर भक्ति की बात कही गई है। कवि जो है भक्त रूप में ईश्वर को कह रहे हैं कि नीकी दई आना कानी, अच्छा किया आपने मेरी आना कानी
मतलब अच्छा किया जो तुमने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी प्रार्थना की आनाकानी कर दी और मेरी गुहार जो है, मेरी प्रार्थना जो है फीकी पड़ गई। तजो मनो तारन विरुद्ध बारक बारुन तार। आपने तो बिल्कुल ऐसे किया कि मानो जो आपका एक रूप है कि आप सबका उद्धार करने वाले हैं, तो आपने एक बार में ही हाथी का उद्धार कर दिया। मतलब जैसे कि एक कहानी है ना कि कान्हा जी ने, कृष्ण जी ने गजेंद्र का उद्धार किया था जब वो उनको ग्रह ने ग्रस लिया था। तो वो यहीं पर जो है कह रहे हैं कि आपकी जो एक विशेष बात थी कि आप उद्धार करने वाले हैं, इस बात के लिए आप प्रसिद्ध हैं, वो आपकी बात अब जो है बेकार ही रही क्योंकि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी। तो यहाँ पर भक्ति में अधिकार की भावना प्रबल है। जो जुगति सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पी अद्विता कानून सेवत नैन। जोग जुगति सिखाए सब मनो महामुनि मैन। तो यहाँ पर दो संदर्भों में बात की गई है। एक तो ऋषियों के संदर्भ में की है। महामुनि मतलब मानो महान मुनियों ने जो है सारी योग की सारी युक्तियाँ सीख ली हैं। अब वो प्रिय से मिलन के लिए चाहत प्रिय अद्वैतता, प्रिय से अद्वैत होने के लिए, प्रिय से एक होने के लिए कानून सेवत नैन। अब उसके नैन जो हैं, उनकी आंखें जंगल की तरफ जाना चाहती हैं, जहाँ पर जाकर वो अपने आराध्य को प्राप्त कर सके, आराध्य से एक हो सकें। तो यहाँ पर दूसरे संदर्भ में नायिका के नैनों के बारे में कहा है कि नायिका के नैनों ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है कि प्रेम करने की कौन सी योग और युक्तियाँ होती हैं। उन नायिका के नैनों को कामदेव की सभी बातें अब समझ में आ गई हैं, प्रेम की सारी बातें समझ में आ गई हैं और अब वो अपने प्रियतम से एकांत में मिलना चाहती हैं। प्रिय विचरण की दूसरा दुख हर्ष जाति प्रोसार, दुर्योधन लो देखती तजत प्राण ही बार। यहाँ पर जो है मुग्धा नायिका के बारे में बिहारी कह रहे हैं कि एक जो पत्नी होती है जिसको उसका पति बहुत प्रेम करता है, जब वो मायके में जाती है, हर्ष जातु प्योसार मतलब जब वो पिता के घर जाती है तो बहुत अधिक उसे प्रसन्नता होती है। प्रिय विचरण की दूसरा दुख, और प्रिय से बिछड़ने का दुख भी बहुत अधिक होता है। दुर्योधन लो देखती, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे दुर्योधन की स्थिति हो जाती है जब वो प्राणों का त्याग करता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन ने जब प्राण त्यागे थे तो उनको ये श्राप था कि जब उनके प्राण निकलेंगे तो उनमें सुख और दुख दोनों की ही अनुभूति होगी। तो नायिका की यही स्थिति होती है। वो प्रिय अपने पति को जब छोड़ के जाती है तो उसका प्रेम भी उसे याद आता है, तो उसका दुख भी होता है कि अब वो उसे प्रेम नहीं मिल पाएगा, और मायके जाने की खुशी भी होती है क्योंकि मायके जाना सभी को अच्छा लगता है। तो दोनों तरह की अनुभूतियों से वो ग्रसित है। जम करी मुँह तर हरी पर्यो, ही थरहरी चितलाव, विषय तृषा परिहर अजो नरहर के गुण गाओ। तो यहाँ पर फिर बिहारी जो है भक्ति की बात कर रहे हैं, संसार की क्षण भंगुरता की बात कर रहे हैं कि सभी सांसारिक जीव जम करी मुँह तर हिर पर्यो, मतलब सभी जो है यम के मुंह के नीचे पड़े हुए हैं, यम के दांतों के नीचे दबे हुए हैं, यही धरिहिर चितलाओ। ये बात अपने मन में पूरे अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। विषय तृषा परिहर अजो, इसलिए अभी भी विषय वासनाओं को त्याग करके नरहरि के गुण गाओ, भगवान के गुणों का गान करो जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल सके। अर्थात इस संसार में तुम्हें एक दिन यमलोक जाना ही है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो और ईश्वर के गुणों का गान करो। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इसके बाद अगली कक्षा में बाकी तुम्हें कराऊंगी।